दोस्तों नमस्कार। सरकारी नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर जानकारी प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके और इस वेबसाइट को खोल लेना है। अपन को देख लीजिए powergrid.ni। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों को नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पूरी जानकारी पढ़ लेंगे। तो रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार की ये जानकारी दिखाई देगा और इसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से पीडीएफ खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो इसको आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी या कुछ त्रुटि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो विभाग है वो कोई किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं लेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को रेगुलर जानकारी प्राप्त होती रहे। तो ये पीडीएफ है, इसको हम डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ से इसको क्लिक कर कॉपी करना है और न्यू टैब ओपन करके गूगल ट्रांसलेट खोल लेना है। गूगल ट्रांसलेट जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई यहाँ पे क्लिक करना है और गूगल ट्रांसलेट में जाके आप लोग उसको हिंदी वर्जन करके पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसका हिंदी ट्रांसलेट होकर आपके सामने दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है पोस्ट आईडी 350 और टोटल है 10। जनरल के लिए है 0.5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग बता दिया गया है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। इस योग्य हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि ऐसा समय जो है तो बार बार नहीं आता है। यहाँ पे देख लीजिएगा और ऑफिसर पद का नेम ऑफ पोस्ट बता दिया है। ऑफिसर ट्रेनिंग पद है और ऑफिसर ट्रेनिंग ला, ओटी ला एंड एनटीएल 1 ईयर ट्रेनिंग ऑफिसर ला। इस प्रकार ये जो भी है उसकी ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए आपके पास। फुल टाइम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एलएलबी की क्वालिफिकेशन 60% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए और 28 साल का एज होना चाहिए। और यहाँ जो है तो 29/11/2023 के तक में आपको 28 साल होना ज़रूरी है। सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए सैलरी पैकेज अच्छा खासा है, 40,000 से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी समय समय पर जो भी है तो महंगाई भत्ता और ग्रेड पे वगैरह और भी जो भी जुड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा TADA, तो वो सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ऑफिसर ला ऑफ लेवल एक्सक्लूसिव ग्रेड, तो और लास्ट तक में आपका पेमेंट क्या रहेगा यहाँ पे ये बता दिया गया है। 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में ये पेमेंट आपका जाएगा। और इस पर अच्छा खासा पेमेंट है, क्योंकि ये पावर ग्रिड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। और इधर आ जाए तो देख लीजिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बॉन्ड ऑन का जो भी जानकारी है ये दिया हुआ है, इसको भी आप ऐसे कॉपी करके और यहाँ गूगल ट्रांसलेट में डाल के यहाँ पे इसको हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी वर्जन से पढ़े हुए लोग हैं, तो हमको थोड़ा इंग्लिश में कहीं ना कहीं ज़रूर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कम से कम 3 साल के लिए समान ओबीसी के लिए बॉन्ड की राशि 50,000 रुपये है। और NCL AWS और जो भी जानकारी है तो वो अलग उधर दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी यदि एक एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस नॉट रिफंडेबल, ये 500 रुपये फ़ीस है। और एप्लीकेशन ST SC OBC अलग अलग सभी के लिए निर्धारित किया गया है। और वेबसाइट वगैरह भी बता दिया गया है कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ये देख लीजिए वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है।
थोड़ा नीचे आएंगे तो आयु में छूट वगैरह यदि दे रहा है, कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें छूट दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का, ST/SC के लिए 5 साल और PWD के लिए जो है तो 10 साल का इसमें छूट दिया गया है। और जो भी जानकारी है तो इसमें पूरा दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए जो स्वयं जिम्मेदार आवेदक होगा। चयन प्रक्रिया इसके लिए कोई विभाग जो है तो इसके लिए कोई अपनी जवाबदारी नहीं लेगा। इस प्रकार जो भी है तो क्लियर, जो भी बात है हम साफ तौर पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेकिन तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर इसको, इंग्लिश में है लेकिन उस गूगल ट्रांसलेट में जाके आप लोग हिंदी वर्जन करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करें। किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके लिए जवाबदारी आप स्वयं होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आगे रेगुलर जानकारी, यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होती रहे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हमारे वीडियो के माध्यम से यदि किसी भाई बहन का सिलेक्शन होता है तो ये हमारे लिए वीडियो बनाने का मकसद जो है तो सार्थक होगा। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग समय रहते फॉर्म भरें, क्योंकि समय जो है तो बार बार नहीं मिलता जीवन में, बाद में पछतावा होता है। इसलिए आप कोशिश करिए और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, उसमें आप रेगुलर बने रहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपको देना ही है, क्योंकि उस योग्य हैं आप तो ज़रूर फॉर्म भरिए। थोड़ा सा अपने जो है तो किसी भी अदर जो खर्च हैं उनको कम करके आप लोग पढ़ाई के प्रति अपना खर्च बढ़ाएं, उसमें लगाएं, पैसे लगाएं, बुक खरीदें और पढ़ें, क्योंकि बार बार जो है तो समय नहीं मिलता है, बाद में बहुत पछतावा होता है। इस प्रकार हम खुद उस चीज़ को झेल चुके हैं, तो हम लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा है, और हम इसीलिए आप लोगों को जो है तो ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और सजेशन देते हैं कि आप लोग समय रहते जाग जाइए और फॉर्म भरिए और अपना जीवन जो है तो सुरक्षित करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब किसी प्रकार की कोई, आप इतने समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ अपना देते हैं, फिर यदि रोज़गार प्राप्त ना हो तो कहीं ना कहीं घर परिवार के और खुद के मन में भी एक बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि इस प्रकार का समय जो है तो निकलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए और कड़ी मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।